एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल लिव इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था और 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें पहले और दूसरे वीडियो में परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन को परसेंटेज में तथा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हम लोगों ने सीख लिया। आज उन्हीं बेसिक फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेकर के उन्हीं बेसिक फ्रैक्शन को समझेंगे और देखेंगे उस बेसिक फ्रैक्शन को किस प्रकार से अपने सवालों में हम लोग यूज करेंगे। देखिए, जितने भी सवाल लिखे गए हैं केवल और केवल आपके बेसिक फ्रैक्शन को याद कराने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। ये ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपके वर्तमान समय में एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे आए। ग्रुप डी में हो सकता है एक आध प्रश्न इस टाइप का मिल जाए और बड़े परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। केवल इन प्रश्नों को कराने का उद्देश्य इतना है कि आपको ये बेसिक फ्रैक्शन जो है वो याद हो जाए। तो देखिए, बेसिक फ्रैक्शन याद हो जाए इसीलिए इन प्रश्नों को लिखा गया है। जैसे देखिए, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, जिससे कम होगा और जिससे अधिक होगा उसको हमेशा आपको नीचे लिखना है। जिससे कम और जिससे अधिक उसको हमेशा आपको नीचे लिखना है। जैसे देखिए, इस वाले प्रश्न में पहले आप अगर पूछा है प्रतिशत कमी पूछा है तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है? सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि पहले कितना कम है, ये तो देख लीजिए। देखिए, जैसे 400 और 220 कम है 400 से, तो पहले कितना कम है इसको निकाल लीजिए। तो देखिए, 220 400 में 220 घटाएंगे, 400 माइनस 220 180 आ जाएगा, 180। अब आपको पता चल गया 180 कम है, तो 180 कम है, 180 कम है। किससे कम है? 220 से कि 400 से? 400 से कम है। हमेशा कोई भी चीज अधिक वाले से कम होता है, तो 400 से कम है, तो माने जिससे कम है उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, घटाएंगे तो 0 से 0, यहाँ 9/20, आगे कितना 9/20। अब देखिए, आप इसको गुणे 100 करके भी कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा 45%। लेकिन इसको इस तरीके से ना करके बल्कि आप 1/20, आपको पता है 1/20 बराबर होता है कितना परसेंट? 5%। आप देखिए आया कितना है 9/20, तो यहाँ हो जाएगा 9/20। इस तरफ देखिए कितने गुना कर दिया आपने, 1 से 9 हो गया तो 9 गुना हो गया। इधर 5 को भी 9 गुना कर दीजिए, तो 5 को 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45%। यानी 9/20 का मान कितना आ जाएगा? 45%। तो देखिए, ये तरीका हो गया, माने फ्रैक्शन से ही परसेंटेज को बना देना। अगर आप लोगों को ये समझ में कम आया है तो पीछे जो वीडियो पढ़ाए गए हैं उन वीडियो को आप देखिए और तब समझिए। धीरे धीरे आपको जब एक फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना आ जाएगा तो बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे देखिए, इस तरफ परसेंटेज बदलना फिर गुणा अभी दिखाते हैं, पहले इन प्रश्नों को कर लीजिए। तब देखिए, अब कह रहा है 600 और 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी कह दिया अधिक, इसके पहले कहा था कम। तो पहले देखिए 400 और 600 से 400 कितना प्रतिशत अधिक है? तो 600 अधिक है, किससे अधिक है? 400 से। कितना अधिक है पहले ये निकाल लीजिए, 200 अधिक है। 200 अधिक है, किससे अधिक है? 400 से अधिक है, 400 से अधिक है। देखिए, 600 रुपए और 400 रुपए में हम कहें कौन ज्यादा है, तो आप कहेंगे 600 रुपए। और किससे ज्यादा है? 400 से। तो कितना ज्यादा है? 200। और किससे ज्यादा है? 400 से। तो 2 गुना 400, तो आ जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब कितना परसेंट? 50%। 50%। देखिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपका इच्छा। देखिए, 200/400 और प्रतिशत बदलने के लिए गुणे 100 कर देते। इधर से 0 कटा और इधर से इसको कटाते तो 50 होगा 200, 50%। लेकिन इस तरीके के करने से आप यहाँ तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब बड़े प्रश्न आएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए जिस तरीके से सिखाया जा रहा है आप उस तरीके का प्रयोग करिए, फिर बड़े बड़े प्रश्न ऐसे आसानी से हो जाएंगे। जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा तब इसका यूज बहुत भयानक तरीके से किया जाएगा। अभी आप इसको सीखते रहिए, केवल इसी तरीके से सीखिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% गारंटी है। अंकगणित फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। देखिए, जैसे तीसरा प्रश्न देखते हैं, 85 510 का कितना प्रतिशत है? किसका? जिसके साथ का लगा है, से लगा है, जिससे, जिसका, जिसकी, का। कौन? 85 510 का
510 का कितना प्रतिशत है? तो 85 510 का कौन? 85 किसका? 510 का। तो 85 17 से घटा दीजिए, 17 बचे 85 और 17 थी 51 और एक जीरो लग जाएगा। तो 5 छक कितना? 30। तो 1/6 और 1/6 आपको रटवा दिया गया है। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगर आपको नहीं याद है तो बार बार कह रहे हैं कि पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। जैसे 1/2 कह दे कोई 50, 1/3 कह दे तो 33 सही 1/3, 1/4 कह दे तो 25%, 1/5 कह दे तो 20%, 1/6 कह दे तो 16 सही 2/3%, 1/7 कह दे तो 14 सही 2/7%, 1/8 कह दे तो 12.5%, 1/9 कह दे तो 11 सही 1/9%, 1/10 कह दे तो 10%, 1/11 कह दे 1/11 कह दे तो 9 सही 1/11%। इसी प्रकार 1/12 कह दे तो 8 सही 1/3%, 1/13 कह दे तो 7 सही 9/13%, 1/14 कह दे तो 7 सही 1/7%, 1/15 कह दे 6 सही 2/3%। ये सब आपको पिछले वीडियो में करवा दिया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि पिछला वीडियो जरूर देखिए और फिर इस वीडियो को देखें कि हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल पढ़ाया जा रहा है। अभी आपको परीक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न देखिए, अगर आप इसको ठीक से पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर जब आगे बड़े बड़े प्रश्नों को कराया जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पिछले वीडियो को देखिए, एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए। देखिए आपका नोट्स आपको काम देगा। दूसरे किसी का बनाया हुआ नोट्स अगर आप हमको कहेंगे तो प्रिंटेड दे देंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं आएगा आपको। आप अपने हाथ से इसको नोट्स बनाइए और इन सब प्रश्नों को अपने नोट्स में लिखिए। परीक्षा के टाइम इसको दोहरा के जाएंगे या फिर एक दो बार आप कर लेंगे, उसके बाद किसी किताब, कोई भी किताब, दुनिया की सब किताब मैथ की अच्छी है, कोई भी किताब ले लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको आने लगेगा। देखिए जैसे इस प्रश्न में आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताया गया था। इस प्रश्न में आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्यों हम कह रहे हैं कि आप इसको परसेंटेज न करके डायरेक्ट याद कर लीजिए। डायरेक्ट याद न करके बार बार लिखिए तो याद हो जाएगा। जैसे 11 9 99 100 गुणा भाग करेंगे, अगर आपको याद हो तो 9 सही 1/11% बराबर होता है 1/11। 1/11 और 25% बराबर होता है 1/4। 25% बराबर होता है 1/4। अगर याद रहेगा तो देखिए तुरंत आप रख के इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 990 हो गया, 990 इंटू 9 से 1/11 मतलब कितना? 1/11% प्लस 500 और 500 का कितना? 25%। 25 का मतलब कितना? 1/4 और बराबर क्या? x। देखिए इससे घटाएंगे तो 11 9 99, यहाँ आ गया कितना? 90 और प्लस यहाँ देखिए 125 चौका 125 गुना 250, 125 चौका 500 तो 125 और बराबर क्या? x। अब देखिए यहाँ 90 और 125, 90 और 10 100 215 आ जाएगा। देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, जोड़ घटाना सही है कि नहीं। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 2, 9 2 11 1 और 1 1 2, 215। देखिए आपको यहाँ समझ में आया होगा, हमको पूरा उड़ा नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने मान रख दिया 1/11। देखिए 1/9 1/11 में यही होता है। यहाँ 9 है, 9 सही 1/11 बराबर 1/11%। अगर यहाँ 9 रहता, यहाँ 11 रहता तो 1/9 का मान हो जाता। अब यहाँ देखिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। इस वाले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका मतलब। देखिए दिया है 5400 का 5 सही 5/9% का मान बताइए। तो देखिए 5400 का, अगर आप इसको देखिए 5400 का मतलब गुणा और 5 सही 5/9% का मान बताना है। देखिए 5 सही 5/9%। अब अगर आप इसको गुणा करके निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए कह दिया गया है कि हमने लिखवा दिया है 1 से लेकर 1/2 1/3 1/4 1/5 से लेकर हमने 1/30 तक लिखवा दिया है। इसमें आपको 5 सही 5/9 को भी लिखाया गया है। 5 सही 5/9% होता है 1/18 का मान।
1/18 का मान होता है 5 सही 5/9%। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 5400 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/18 और 18 तिरिक कितना 54 यानी 300। कितना आ जाएगा 300 आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग करेंगे, देखिए बार बार हम कर रहे हैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में तथा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना पहले तथा दूसरे और तीसरे वीडियो में केवल यही सिखाया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और करिए तभी आप लोग क्लियर होगा, नहीं फिर दिक्कत आएगी। जैसे देखिए अब इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। वाले प्रश्न में देखिए दिया है कि 4 सही 1/6% का 4800 प्लस 5 सही 15/17 17% का 5100 बराबर x। तो x का मान बताइए। तो देखिए 4 सही 1/6% का, तो 4 सही 1/6 का मतलब होता है 4 सही 1/6% का मतलब होता है 1/24। अब इसको अच्छे से लिखवाया गया है। 4 सही 1/6% का मतलब होता है 1/24 और 5 सही 5/17% का होता है 5 सही 15/17 का मान होता है 1/17। 1/17 देखिए 17 बचे 85 और 15 100। तो 5 सही 15/17 को मतलब 1/17 को 1/17 का मान होता है। तो देखिए इसको लिख देंगे क्या 1/24 और गुणे का मतलब गुणा इंटू 4800 प्लस देखिए 5 सही 15/17 का मान है 1/17 और इंटू है कितना 5100 अब बराबर x। तो देखिए 24 दूना 48 तो 200 इधर हो जाएगा और प्लस 17 3 51 300 इधर। तो 300 प्लस 200 x बराबर हो जाएगा कितना 500। तो 300 और 200 जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा क्या 500। यही पूछा गया है, इसका मान बताइए। आप लोग इस प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे प्रश्नों को लिख करके उसको कराया जा रहा है। प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब देखिए आपके एग्जाम अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़ाए आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं थे, केवल फ्रैक्शन को सिखाना था। मेन मकसद था फ्रैक्शन को सिखाना। अब हम लोग देखते हैं माने जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रुप डी के लिए तथा एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या बताइए। तो देखिए हम संख्याओं को मानेंगे इस तरीके से। देखिए हमने मान लिया इस तरीके से खींच लीजिएगा, 3 संख्या लेना है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। जिस हिसाब से प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से पहले रखते जाइए। अब देखिए प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि हमेशा 100 से लिया जाएगा। परसेंटेज में जब भी कहेगा कि इतना परसेंट कम है उतना परसेंट अधिक है, तो पहले एक वैल्यू को आप मान लीजिए, जिससे तुलना कराए उसको मान लीजिए 100। जैसे देखिए इस प्रश्न में दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखिए किससे तुलना कराया जा रहा है, तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहले तीसरी संख्या को आप मान लीजिए क्या 100। अब देखिए तीसरी संख्या से 30%, पहले 30% कम है और फिर 40%। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम, परसेंट और 40% कम है, इसका मतलब 30%। देखिए पहली संख्या 30 कम है, तो 100 में अगर कोई चीज कम करेंगे, 100 में 30 कम करेंगे तो कितना आएगा, 100 में 30 कम करेंगे तो 70। इसका मतलब पहली संख्या 70 है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या से 30% तथा 40% और दूसरी संख्या जो है वो 40% कम है, तो 40% 100 से कम है क्योंकि तीसरी संख्या से तुलना की गई है, तो 100 से 40 कम है, इसका मतलब होगा कितना 60। अब भाषा को आगे देखिए, यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर लिया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखिए दूसरी संख्या का यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, दूसरी संख्या का जिसके साथ का लगा है और जिसका तुलना किया जा रहा है। पहली संख्या है कितना 70, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या माने 60 का कितना परसेंट है 1/6 माने 60/6 आ गया।
अब ये देखिए, इसको करिए, करने का तरीका है 100 नहीं करना है, पूरा 100 का नहीं करना है। आपको अगर पता है, देखिए बार फिर से बता दे रहे हैं, बार बार लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, और है कितना 7/6, 7/6 है तो 7/6 करेंगे तो यहाँ 16 इस तरफ अगर 7 गुना करें तो इस तरफ भी 7 गुना कर दीजिए, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, 112 और 7 गुना 14 बटे कितना 3। अब देखिए 14 जो है 3 से पूरा पूरा क्या हो, माने ऊपर वाला अंश बड़ा हो गया और हर छोटा, तो पहले 3 का भाग दे दीजिए, किसमें 3 का भाग दे दीजिए 14 में, तो 3 चौके कितना 12 और हासिल आ जाएगा 2। तो इसको देखिए लिखना सिखाए थे, जिससे भाग दे रहे हो नीचे, जितनी बार भाग गया हो बगल में, और जितना शेष आया यहाँ 4 के 12 और 2 कितना 14, इसको लिखेंगे 112 प्लस 4 सही 2/3, 4 सही 2/3%। अब देखिए जोड़ेंगे 112 और 4 116, 116 सही 2/3%, माने कितना आ जाएगा मान 116 सही 2/3%। क्या होगा, माने पहली संख्या दूसरी संख्या का 116 सही 2/3% है। देखिए एक तरीका और था, डायरेक्ट इसको देखिए 7/6 था ना, तो 7/6 को ऐसे भी हम लिख सकते थे, 7/6, 7 बड़ा है तो 1 प्लस 1/6, और 1 प्लस 1/6, 1 का मतलब होता है 100, 1 का मतलब 100%, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, और इसमें जब जोड़ेंगे तो 116 सही 2/3%। देखिए एक तरीका ये भी है, इस तरीके से आप करना चाहें कर लें, इस तरीके से आप करना चाहें कर लें, चाहे जिस तरीके से करिए, लेकिन 100 का गुणा करके न करिए। 100 का गुणा करके जब आएगा तब तो बताएंगे। देखिए ये वाला तरीका ज्यादा आपको अच्छा लगा होगा उससे, क्योंकि 7 जो है वो छोटा बड़ा था 6 से, तो पहले हमने भाग दे दिया तो 7 क्या 7, अब एक बार गया हासिल आया 1, 1/6, 1 का मतलब होता है 100%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही। तो एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल लिव इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग संख्याओं के आधारित प्रश्न पढ़ना स्टार्ट किया था, बीच में लाइट कट जाने की वजह से हम लोग पूरे वीडियो को ठीक से कर नहीं पाए। अब इस वाले वीडियो में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 60% कम है। अभी देखिए यहाँ क्या दिया है, कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या जिसके साथ कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसके साथ लगा है का हमेशा नीचे, तो पहले तो आप लिख लेंगे पहली दूसरी तीसरी संख्या, देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड और कौन सा थर्ड नंबर। देखिए पहली संख्या जो है, पहले देखिए कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, माने किससे तुलना किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को आप मान लीजिए क्या 100, जब भी प्रतिशत इधर दिया गया हो तो यहाँ 100 मानना है। तीसरी संख्या से क्रमशः 50%, पहले 50%, इसका मतलब पहली संख्या 50 कम है, 100 में 50% मतलब 50, 100 को 50% माने 50, तो 50 हो गया, दूसरा 60% कम है माने 60 कम है, तो होगी कितनी, माने 60% कम है तो होगी 40, तो 60% कम है तो 40 होगी। अब देखिए आगे प्रश्न कर रहा है पहली संख्या, माने पहली संख्या यानी 50, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या है कितना 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 का कितना प्रतिशत है, तो 5/4, और 5/4 को लिख सकते हैं 1 सही 1/4, 4 क्या 4 में कितना 5, और 1 का मतलब होता है 100, और बीच में लगाएंगे प्लस, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4, और 1 का मतलब होता है कितना, 1 का मतलब होता है 100%, और प्लस 1/4 का मतलब होता है 25%, तो हो जाएगा कितना 125%, कितना 125%, माने जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या का 125% है, 125। अब देखिए ये वाला प्रश्न हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए अभी तक कम था, अब यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया है अधिक है, तो देखिए प्रश्न कर रहा है दो संख्याएं,
आप पढ़िए प्रश्न को ठीक से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। अभी अधिक हो गया, अभी तक पिछले वाले प्रश्न में कम था, इसमें अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, माने पहली संख्या दूसरी संख्या की, यहाँ देखिए घुमा देता है, माने ऐसा भी कह सकता है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो देखिए कह रहा है 3 संख्या, तो 3 संख्याएं ले लीजिए। हमने ले लिया कौन, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किस संख्या से, तीसरी से, तो तीसरी को हमने मान लिया क्या, 100, तीसरी को हमने मान लिया 100। तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। 100 से 30 अधिक माने 130 और 100 से 40 अधिक मतलब 140। अब आगे देखिए प्रश्न कर रहा है, तो पहली संख्या माने पहली संख्या है कितना, 130। पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या है कितना, 140 का कितना प्रतिशत है, माने 0 से 0, 13 बटे क्या, 14। अब 13 बटे 14 निकालना है, तो 1 बटे 14 आपको याद होना चाहिए, और 1 बटे 14 आपको याद अगर है तो 1 बटे 14 का मतलब होता है 7 सही 1 बटे 7%। देखिए है कितना, 13 बटे 14, इसका मतलब यहाँ 13 गुना कर दिया गया है। 13 बटे 14 है, तो यहाँ भी 13 गुना कर देंगे, तो गुणे 13, तो 13 सत्ते कितना, 91, और फिर 13 क्या, 13, और बटे कितना, 7। अब देखिए 13 जो है वो 7 से बड़ा है, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो प्रॉपर भिन्न नहीं है। इसको पहले बदल दीजिए, तो 7 का भाग 13 में दे दीजिए, तो 7 क्या 7 और आ जाएगा 6, इसको 7 1 6 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 91 और प्लस 1 सही 6 बटे 7, 91 और 1 कितना, 92, 92 सही 6 बटे 7%, 92 सही 6 बटे 7%, यानी 92 सही 6 बटे 7%। देखिए आप लोग सोच रहे हो कि इतना टाइम लग रहा है, हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे करके, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत तेजी से कर लेंगे। देखिए अब इसके बाद हम और प्रश्न लिखते हैं और देखते हैं। संख्याओं पे आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे थे, अब उसमें हम लोग देखते हैं टाइप 2। टाइप फर्स्ट के विषय में हम लोगों ने देख लिया, अब टाइप सेकेंड के विषय में हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहा है प्रश्न, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4156 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है, इसको भिन्न में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए, हम बार बार यही कर रहे हैं कि आपको ये भिन्न याद होने चाहिए। हल में लिखिए, देखिए आपको क्या है कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। अब देखिए जो भी मान नीचे आएगा, जो भी वैल्यू नीचे आएगा, माने 1/6 जो है इसका मान 1/6 होगा, तो नीचे वाला जो होगा ओरिजिनल नंबर होगा, माने मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या, और ऊपर जो होगा उसका परिणाम होगा। ऊपर वाला जो है क्या है, परिणाम। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, माने 1/6 में, देखिए मूल नंबर 6 है, उसमें 16 सही 2/3 माने 6 में 1 जोड़ने पर, देखिए कह रहा है 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो माने 6 तो ओरिजिनल नंबर है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। जोड़ने पर प्राप्त संख्या यानी 7 का मान दिया है, 7 का मान दिया है कितना, 4156 दिया है, और 7 का मान दिया है, और पूछ रहा है तो संख्या, और संख्या नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल नंबर है, माने 6 का मान पूछ रहा है, तो पहले 1 निकाल लीजिए। तो 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 6 42, देखिए 7 का भाग दीजिए किसमें, 4156 में, 4156 में, तो 7 6 42 का बाद 7 बचे 35। अब यहाँ देखिए 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, इधर कटा ये आ जाएगा 65 हो गया, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार गया 63 हो गया, हासिल बचेगा कितना 2, और यहाँ 26,
ना। देखिए कटा के कटाइए, 7 आ जाएगा 708। देखिए 708 आ जाएगा यहाँ, 708 कितनी बार जाएगा, 708 बार। तो एक का मान आ गया 708। अब देखिए हमको पूछा है 6 का मान, तो 6 का मान देखिए 6 गुणे 708, 8 6 8 48, 8 पूरा 48 हो जाएगा, 6 से 42, तो 42 48 माने जो नंबर जो संख्या है 42 48 है। जो संख्या है कितना है, 42 48। चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया था इसका। देखिए यहाँ कट नहीं रहा था 41 56 ना होकर के, बल्कि यहाँ संख्या होगा कितना, 49 56, 49 56, 7 सते पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 49 56 ले लेंगे तो माने 7 सते कितना, 49 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। यहाँ आ जाएगा 56, दो अंक साथ नहीं उतरता, 0 बढ़ा के 8 इतना आ जाएगा। अब इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 42 48 आ जाएगा। हमने देखिए इसमें क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है और बदलने में जो भाषा कह रहा है उसी हिसाब से ट्रीट करना है। जैसे देखिए इस वाले प्रश्न में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले प्रश्न में कह रहा है, देखिए इसका हल कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। इसका मतलब 1/15 आ गया। जो 15 है मूल संख्या है, माने मूल संख्या, मूल संख्या। और जो 1 है वो परिणाम है, उसका परिणाम है। अब परिणाम है, अब आपको क्या करना है, देखिए मूल संख्या है, परिणाम है, भाषा क्या कर रहा है उसी हिसाब से ट्रीट करना है। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर कर रहा है, इसका मतलब 1/15 और 15 में 1 घटाने पर तो आ जाएगा कितना, 14। 15 में 1 घटाने पर 14 और इसका मान दिया है 56, 14 का मान दिया है 56 70, 14 चौका 56 और 14 पंचे कितना 70, तो 405। तो 1 का मान आपको पता चल गया 405। पूछा है कितने का मान, 15 का मान। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 15 का मान बताइए। तो 15 का मान निकालना है, तो 15, अब यहाँ इधर भी 15 का गुणा कर देंगे, 15 गुणे 405, 15 पचे 75 पूरा हो जाएगा और 15 चौका 60, तो आ जाएगा कितना 60 75 आंसर। तो 60 75 हो जाएगा उत्तर। अब आगे देखिए इस वाले प्रश्न में देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए, अभी तक घटाना था, यहाँ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त हो जाता है। देखिए अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो माने सेकेंडों में प्रश्न हो जाएंगे। देखिए जैसे आपको 11 सही 1/9% है, इसका मतलब होता है 1/9, यानी अगर ओरिजिनल नंबर 9 है तो उसका परिणाम 1 है। कहने का अर्थ यह है 1/9 है माने संख्या ये है, मूल संख्या। मूल संख्या कौन है, मूल संख्या है 1/9, 9 है और इसका परिणाम कितना है, परिणाम है क्या 1, इसका परिणाम है 1। अब कह रहा है कि 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए, माने 9 में 1 जोड़ दिया जाए। 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 का मान दिया है, 10 का मान दिया है कितना 900। तो 1 का मान निकाल सकते हैं आप, 1 का मान हो जाएगा 90 और आपको पूछा है कितने का मान, तो संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या कितना है 9। अगर 1 का मान 90 तो 9 का मान निकालना है, तो 9 गुणे 90 बराबर कितना 81 माने 810, इतना आ जाएगा 810। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम फिर से दूसरे प्रश्नों को लिखते हैं और आपको समझाते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे प्रश्नों को। अभी देखिए इस वाले प्रश्न में देखिए क्या कहा है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए हमको प्रतिशत पर ही ध्यान देना है। तो देखिए हल इसका क्या होगा, हल में देखिए 157 दिया है, 157 सही 1/7, तो देखिए इसको क्या करिए परसेंटेज में चेंज करिए। तो पहले लिख लीजिए 100 और प्लस 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%,
और 100% प्लस करके, और 100% का मतलब होता है 1, और 57 से 1/7 का मतलब होता है 4/7। अगर आपको पता है तो इसको बताया गया है, इसका मतलब हो जाएगा 1 + 4/7 माने 11/7, 11/7, 11 बटे कितना 7, 11 बटे कितना 7, 11 बटे कितना 7, 157 से 1/7 मतलब कितना हो जाएगा 11/7%। 11 फ्रैक्शन को हमने बदल दिया, प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। अब यहाँ से देखना है कि 7 कोई संख्या मूल था, और 7 देखिए ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या, इसका परिणाम हो गया 11, यानी कितना जुड़ के 11 आया होगा। 7 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, कितना जोड़ा जाए 7 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, कितना जोड़े 4, कितना जोड़े 7 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए 4, कितना जोड़ा जाए 4, और 4 नहीं जोड़ना है, किसी संख्या में कितना जोड़ा गया है 64, इसका मतलब 4 का मान दिया है, 4 का मान दिया है 64, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 1 का मान आ जाएगा क्या 16 चौका 64, 1 का मान आ गया 16। तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या है 7, तो 7 का मान ज्ञात करना है, तो 7 का मान ज्ञात कर दीजिए, 7 × 16, 16 × 7 = 112, माने संख्या कितना होगा 112। देखिए ये वाला प्रश्न अगर कम समझ में आया तो इस वाले को समझिए। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो पहले प्रतिशत को तो भिन्न में बदलना है। देखिए प्रतिशत को सबसे पहले यही काम है, 444 सही 4/9% है, तो 400 लिख लीजिए परसेंट और प्लस 44 सही 4/9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 400 का मतलब होता है 4, 400 का मतलब 4, और 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 का मतलब होता है 4/9, 4/9। अब यहाँ से देखिए पूरा करेंगे, 4 9 चौके 36 और 4 कितना 40, इसका मतलब हो जाएगा क्या 40/9, 40/9। अब देखिए 40/9, इसका मतलब जो आया मान 44 सही 444 सही 4/9 का मतलब हो गया क्या परसेंट बराबर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 40/9 हो जाएगा, 40/9। और ये देखिए मूल संख्या है, कोई अगर मान 9 है और 9 से 40 हो गया, इसका मतलब कितना जुड़ा गया, इसमें 31 जोड़ दिया गया। 9 अगर था और 40 हो गया, इसका मतलब इसमें जोड़ा कितना गया 31, और 31 नहीं जोड़ करके इसमें कहा गया है कितना जोड़ा गया है 30, 930। तो 31 तिया 93, 31 तिया कितना 93, तो 1 का मान आ जाएगा कितना 30। अब 1 का मान अगर 30 है तो 9 का मान पूछा है, तो 9 संख्या पूछा है तो 9 संख्या है मूल संख्या, तो 9 का मान बता दीजिए, तो 9 × 30, तो 9 × 30 बराबर क्या 270, कितना आ जाएगा 270। देखिए इसीलिए कह रहे थे कि आप क्या करिए बेसिक फ्रैक्शन को याद कर लीजिए। देखिए जैसे 444 सही 4/9 अगर आपको याद होता, इसको डायरेक्ट होता है 40/9। अगर कोई चीज 9 थी 9 से 40 हो गई, इसका मतलब उसमें कितना जोड़ा गया होगा 31, और 31 नहीं दिया है 930, तो इसका मतलब 31 का मान 930 है। जैसे इस प्रश्न में देखिए यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 116 सही 2/3% हो जाता है। इसको देखिए हल करेंगे 116 सही 2/3%। अब इसको भी देखिए निकाल लेंगे 116 सही 2/3%। अब यहाँ देखिए तो 7/6 का मान होता है डायरेक्ट, लेकिन आपको एक बार तोड़ के सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे 100% और प्लस 16 सही 2/3%। अब 100% आपको पता है 100% का मतलब 1 और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, तो 6 × 6 और 1 कितना 7, इसका मतलब आ जाएगा 7/6। 116 सही 2/3 का मतलब होता है 7/6। और देखिए 7/6 आया, कोई संख्या 6 थी मूल है, माने ओरिजिनल नंबर यही है, इसी का मान पूछा जा रहा है। 6 थी 6 से कितना हो गई 7, कितना जोड़ा गया, अगर कोई चीज 6 है और 6 से 7 हो गई, इसका मतलब उसमें कितना जोड़ा गया होगा 1, तो 1 का मान दिया है, 1 का मान देखिए दिया है, कितना जोड़ा गया है 16, 1 का 6 से 7 होने का मतलब 1 जोड़ा गया, और 1 नहीं जोड़ा गया बल्कि कितना जोड़ा गया है 16, 1 का मान दिया है 16, 6 का मान पूछा है, तो 6 का मान बताना है, तो 6 × 16।
16 छक्का कितना 96, 16 छक्का 96। अब हम लोग इसके बाद वाला इस वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दिया है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम 137 सही 1/2 प्राप्त हो जाता है। संख्या ज्ञात करें तो देखिए 137 है, तो कुल मिला के 137 दिया है, तो 137 सही 1/2%, इसको तोड़ दीजिए। पहले लिख दीजिए 100% और प्लस 37 सही 1/2%, तो 100% का मतलब 1 हो जाएगा, और 37 सही मतलब 37 सही मतलब देख लीजिए 3/8 दिया था, 37.5 का मतलब 3/8, और 8 क्या 8 3 11, तो 11 क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब 137 सही 1/2 का मतलब 11/8, इसका मतलब 8 जो है वो मूल संख्या है, 8 जो है मूल है, और 8 में कितना जोड़ा गया कि 11 हो गया, यानी 3 जोड़ा गया, और 3 नहीं जोड़ा गया है, बल्कि यहाँ प्रश्न में कह रहा है किसी संख्या में कितना जोड़ा गया 21, तो 3 का मान दे रहा है कितना 21, तो 1 का मान हो जाएगा 3 7 21, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 आ जाएगा, इसका मतलब 1 का मान 7 है, 8 का मान पूछा है, तो 8 का मान हो जाएगा कितना 8 × 7, 8 × 7 बराबर कितना 56, 8 × 7 बराबर 56। अब क्या करना है आपको, इन प्रश्नों को आपको किसी बुक से इस प्रकार के प्रश्न को देख करके हल कर लेना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट में कमेंट करना है लिखने में, या फिर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप में, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।